मन ही मन जपो, और जप नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। पीके सिंह जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पे पधारे हुए सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग एक्सपीरियंस और मेडिटेशन, हमारे हिंदी भाषा में गुरु सियाग सिद्ध योग ध्यान और साधकों के अनुभव, एक ऐसा यूनिक कार्यक्रम है जिसे हमारे गुरुदेव के द्वारा संचालित दिया हुआ मंत्र, गुरु को गुरुदेव मंत्र देते हैं और गुरुदेव कहते हैं कि आपको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। और ये जो मंत्र है संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव की भाषा में गुरुदेव बोलते हैं कि आप इस मंत्र को जपते रहोगे तो आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे आज का कोई भी बीमारी हो, चाहे एड्स हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस भी हो, किसी भी प्रकार कैंसर किसी भी अवस्था में हो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरुदेव यहाँ तक कहते हैं कि ये संजीवनी मंत्र है, विदेशी क्या जाने संजीवनी। हम तो जानते हैं कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और अगर उनके शरीर में जान थी तो संजीवनी मंत्र काम कर, जान नहीं रहती मर गए होते तो काम नहीं करते। अगर हमारे शरीर में कहीं भी प्राण है, थोड़ा भी सांस बची है तो इस मंत्र से साधक मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। और हमारा एक कार्यक्रम जो निरंतर चल रहा है, हम शायद 343 भाग में हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए और इस एपिसोड को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जो यूट्यूब पे जाएगा। जो भी साधक अपनी अनुभूतियों को सुनाएंगे, अपनी जिज्ञासाओं को रखेंगे, अपने प्रश्न को रखेंगे, उनका स्वागत है। और गुरुदेव का एक ऐसा मिशन है जो विश्व के कोनों कोने में जाने पहुंचाने का कार्य हमारे जैसे गुरु भाई, आप जैसे गुरु भाई, आप जैसी गुरु बहनों के कंधे पर गुरुदेव ने रखा हुआ है। तो मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए, साधना गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। आपका सब स्वागत है गुरु बहन जी मंच पे। जी जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं कुछ थोड़ा सा व्यथित मन से कुछ रखना चाहूंगी और सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे उसको, जितने भी हमारे गुरु भाई हैं बहनें हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब सिद्धयोग से और गुरुदेव से जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसके साथ अनेकों ऐसी घटनाएं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ उसके फायदे के लिए होती हैं और उसके अनुकूल होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और दिन ब दिन वो इतना ज्यादा प्रसन्न होता जाता है और उसे ये लगता है कि हमने गुरुदेव को अपना पूर्ण समर्पण कर दिया है ना। और भावुकतापूर्ण वो ये भूल जाता है, उस समय इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है कि मैं गुरुदेव को जीवन में सब कुछ पूरा संसार छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरुदेव को हम नहीं त्याग सकते, चाहे कोई भी व्याधा आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी प्रहार हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। और मतलब जैसे ही हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है और हम उन शब्दों को, बोले हुए वचनों को ये भूल जाते हैं
कि हमने क्या कहा था, हम तो ऐसा बोला करते थे, हमने तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें की थी, है ना? तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते समय हम ये भूल जाते हैं कि उसके साथ ही अगर हमने ये बोल दिया जाए, जैसे हम बोल रहे हैं कि सारा संसार छूट सकता है, हम सब कुछ त्याग सकते हैं, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं गुरुदेव के लिए, लेकिन गुरुदेव को कभी जीवन में नहीं छोड़ सकते। साथ में अगर ये बोल दिया जाए तो और ही सोने पे सुहागा हो जाए कि प्रभु आप हमें इतना संबल देना कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा पहाड़ हमारे सर पे टूट जाए, लेकिन आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति समर्पण, आपका जो प्रेम है, लेस मात्र भी कभी उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। ये मेरा मन बहुत व्यथित है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि ये प्रहार मेरे ऊपर हुआ है और वो मुझे ही नहीं और गुरुदेव को कुछ ऐसा बोला गया है। उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि कैसे मैं गुरुदेव को अपनी कांख में छुपा लूं और जितने भी पत्थर मारने हैं वो मेरे ऊपर बरसा लीजिए यार, कुछ गुरुदेव को मत बोलिए, है ना? इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि इंसान या तो बड़ी-बड़ी बातें ना करे, है ना? और अगर बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है तो गुरुदेव को शामिल करते हुए गुरुदेव से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें इतना संबल दीजिए कि कभी भी हम कितने भी ऊंची पहाड़ी से क्यों न गिर जाएं, लेकिन हम आप पे आरोप ना लगाएं। ये बात इसलिए कही है और ये सब चीजें होती हैं जो लोग जिनके साथ ऐसा हो जाता है, ये वो भी भूल जाते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। ये कुछ भी गुरुदेव नहीं करते, ना ही कुछ करने कराने वाले हैं। जो कुछ भी हमें मिलता है, वो अपना ही कुछ बोया हुआ होता है, वही हम काटते हैं। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। अगर इतना बड़ा राजा दशरथ था, है ना? जय गुरुदेव भैया, आवाज आ रही है ना? जी आ रही, आप बोलिए। हाँ जी, जी इतना बड़ा राजा दशरथ होने के बाद भी भगवान राम अपने ही वियोग में पीछे तड़पते हुए वो प्राण त्याग दिए उन्होंने। क्या चाहते तो वो उनके सामने बेटे के आ जाने के बाद में भी तो अपने प्राणों को त्याग सकते थे, क्योंकि ये तो उन्हें वरदान मिला हुआ था श्रवण कुमार का, कैसे ना होता, है ना? दूसरी बात, भगवान रामचंद्र जी की पत्नी इतना वो रावण भगवान पूरे विश्व का रचयिता, वो उनको हरण करके ले गया, है ना? क्या वो ले जा सकता था? क्या उसमें इतनी सामर्थ्य थी? और वो दर-दर भटकते रहे। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण ये है कि कृष्ण भगवान की गोपियों को और वीर लूट के लेके चले गए और वो एक छोटे से कृष्ण जी जो हैं विश्व के रचयिता, संसार के रखवाले, अपने जैसे गुरुदेव हैं, वो जरा से एक कौन सा वो जो बोलते हैं जो कांटा था, सेइया का कांटा, सेइया के कांटे से उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे कृष्ण ने, और वरदान स्वरूप उनको श्राप मिला हुआ था कृष्ण को और पूरा वंश उनका खत्म हो गया, है ना? तो इतनी सारी चीजें हमारे सामने, इतने उदाहरण हैं जिससे हमें संबल मिल सकता है, जिनसे हमारे सामने तो बहुत छोटे-छोटे इस तरह की व्याधाएं या कष्ट आते हैं, जिनको लेकर के हम गुरुदेव के सहारे बखूबी उस रास्ते को पार कर सकते हैं। लेकिन इंसान इतना नालायक है कि वो आरोप लगाना, गुरुदेव पे पत्थर मारना नहीं छोड़ता। जैसे ही बड़ी-बड़ी बातें की, फिर बाद में जहां पे मौका आया तो पत्थर क्या, अगर बस चले ना तो गुरुदेव को एक झटके में गर्दन से धड़ से अलग कर दे। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हुआ यूं, जो आपने सुना होगा कितनी बड़ी-बड़ी बातें की थी, ये जो हमारे यहाँ दूध देने वाले भैया आते हैं, उनकी माँ थी। मैंने सॉरी अगर मैं अनगरल जो बातें बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं व्यथित मन से बोल रही हूँ और किस पे क्या प्रहार होगा मैं नहीं जानती।
तो वो उनका फोन में कल ये बात नहीं रख पाई थी क्योंकि दत्ता जी आए हुए थे। परसों उनका फोन आता है मेरे पास और मुझे बताया जाता है कि हम 4 दिन के लिए अपने घर से कहीं बाहर चले गए थे और मैं गुरुदेव से प्रेयर करके मैं गई थी कि हमारे घर को थोड़ा सा घर का ध्यान रखना। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और मेरे पीठ पीछे मैं 4 दिन से बाहर थी, मेरी गाय बीमार पड़ी, उस गाय के पेट में बच्चा था और वो बच्चा गाय के पेट में मर गया और मेरी गाय भी खत्म हो गई। अरे मैं कैसे धैर्य बांधूं, ये मैं अब किसी को नहीं मानती, मैं अब किसी को नहीं मानती। और गुरुदेव फुलदेव कुछ नहीं है, मैंने सबको मान के देख लिया। आपने कहा, आपने यूं कहा, पता नहीं क्या क्या, मुझ पे अलग, गुरुदेव पे अलग, है ना। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 99% गुरुदेव सारे काम कर रहे हैं। अगर एक गुरुदेव से तुम्हारे ही कर्मों की सजा तुम्ही को मिली, उसको भी आपने नहीं चूका, गुरुदेव पे आरोप लगाया और उसके बाद में मैं किसी को अरे नहीं मानना है मत मानो, है ना। तो आपकी इच्छा है। अंत में मतलब उनका कहना था कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो सकता है उनके होते हुए। अरे हो गया तो हो गया, वो विधि का विधान है। दूसरा एक और उदाहरण आता है हमारे सामने कि सूर्य के गण राजा बलि के पास थे, है ना। और उन गणों ने एक माँ से जन्म लिया था और उस माँ को कृष्ण भगवान माँ बोलते थे, है ना। तो जन्म होते ही, मुझे याद नहीं है वो बच्चे कौन सी माँ से जन्म लिया था, शायद किसी को याद हो इस ग्रुप में। तो वो जन्म होते ही खत्म हो चुके थे 6 बच्चे। तो माँ कृष्ण के सामने बिलखती हैं, रोती हैं और वो कहती हैं कि तू तो विश्व का रचयिता है, तू तो विश्व का रखवाला है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पुत्र जन्म होते ही खत्म कैसे हो सकते हैं। तो उसने कहा कि माँ ये तो विधि का विधान है, इसमें मेरे हाथ बंधे हुए, जैसा कि गुरुदेव बोलते हैं, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और ये तो तेरे कर्म में जो लिखा था वो तुझे मिला। लेकिन उसके बावजूद भी जब माँ रुदन करती है, रुदन के उपलक्ष्य में गुरुदेव अपने कृष्ण भगवान भी थोड़ा दुखी होते हैं, तो वो राजा बलि के पास जाते हैं और कुछ क्षण के लिए उनसे आज्ञा मांगते हैं कि कुछ क्षणों की मोहलत दे दीजिए, उस माँ को गले लगाना है उन बच्चों को, उसके बाद में आपके यहाँ पे उनको उनकी जीवात्मा को सौंप दिया जाएगा, है ना। तो वहां से पहले तो राजा बोलता है प्रभु आपको आने की क्या जरूरत थी, वहीं से आपने कह दिया होता। नहीं, ये तो विधि के खिलाफ मैं चल रहा हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ा है। तो वो आते हैं और वैसा ही होता है, वो माँ से जन्मे हुए बच्चे पुनर्जीवित हो जाते हैं और कुछ क्षण के लिए ही जीवित करते हैं अपने कृष्ण, है ना। उन गले लगाते हैं माँ, गले लगाने के बाद में जैसे ही उनको प्यार दुलार करने के बाद में उनको लिटाती है, वैसे ही उनके प्राण पखेरु फिर से उड़ जाते हैं। अब तो पहले से और ज्यादा रोने लग गई वो कि कृष्ण तुझे तो सब कुछ पता है, तूने ऐसा क्यों किया है, या तो फिर तुझे जिंदा ही नहीं करना था। तब फिर कृष्ण ने कहा था कि माँ देख, ये तो तुझे सहन करना ही पड़ेगा, ये तेरे भाग्य में लिखा हुआ है, ये विधि का विधान है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो विधि के विधान को लेकर के हम याद करते हुए अगर उन सारी चीजों को, हमारे ही कर्मों का फंडा अगर हम ये जान ले, जब एक बार इंसान कहता है कि हमने तो तन मन धन सब कुछ सौंप दिया, अरे यार तन मन धन कहाँ से सौंप दिया, मुझे आप बताओ तो सही। आपके शरीर का कुछ बिगड़ता है तो आप गुरुदेव पे आरोप लगाने लग जाते हो, घर में कुछ दिनों पहले की बात ऐसे ही बोल रहे थे लोग, है ना। और बहुत सारे ऐसे महाशय मैंने देख लिए गुरुदेव के शिष्य जो ये बोलते थे जीवन में हम कभी ऐसा नहीं कर सकते, हम गुरुदेव को कभी नहीं, आज वो घर में बैठे हुए हैं, है ना। तो ये हम लफ्ज बोले तो सही, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि, लेकिन साथ में हमें गुरुदेव की दया, गुरुदेव की करुणा, प्रभु
तू सुख हमें उतना ही देना कि हम तुझे ना भूल जाएं। तू हमें दुख उतना ही देना कि हम सहन कर सके। और कोई भी परीक्षा अगर तुझे लेनी है ना, तो उस परीक्षा में फेल और पास कराने वाला तू ही है। हम में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो नर्वस हो जाते हैं, हम तो टूट के बिखर जाते हैं। वो हमें पास कराने की क्षमता हमें आप ही को देनी होगी। साथ में अगर ये हम इस तरह का गुरुदेव के सामने अपनी प्रार्थना करें, तो हम कभी गुरुदेव से जीवन में मौत आ जाएगी, लेकिन हमें गुरुदेव कभी अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, गुरुदेव पे आरोप लगाना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये बहुत लोगों को आता है, लेकिन समर्पण क्या चीज है इंसान समझ ही नहीं पाता। पूरी जिंदगी बीत जाती है, समर्पण नाम क्या है, ये बस गुणगान तो सभी कर लेते हैं, लेकिन समर्पण। बहन जी, आज ये चर्चा का विषय यही होगा कि गुरुदेव के प्रति समर्पण रखने का मतलब क्या। आज भैया मेरा मन इतना व्यथित है कि वो शब्द मैं समझ सकता हूँ गुरु बहन। पर मान लीजिए मेरे ऊपर प्रहार कर लीजिए, मेरे को कोड़े बरसा लीजिए, लेकिन गुरुदेव को अगर कोई कुछ कहता है तो ऐसा लगता है कि मैं काख में दबा लूं। हमसे नहीं बर्दाश्त होता, गुरुदेव की बुराई हमसे नहीं बर्दाश्त होता। पत्थर मारने वो हमारे ऊपर मार लीजिए, आपको जितने भी मारने हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, हम नहीं मानेंगे किसी को। हमने उनसे हाथ जोड़ के ये कहा, हमने कहा देखिए आपको जो अच्छा लग रहा हो, जो समझ में आ रहा हो, आपको गुरुदेव को नहीं मानना है आप मत मानिए। आप जो कर रहे थे पहले जो कर रहे थे वो ही करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसमें हमारे और मतलब गुरुदेव, हम आपके और गुरुदेव के बीच में मैं कहीं नहीं हूँ, है ना। आपकी और मेरा तो काम उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन आपने गुरुदेव ने आपको अपनी शरण में लिया था। और आप अगर त्याग रहे हो तो वो भी गुरुदेव की इच्छा होगी, मेरे इसमें इच्छा काम नहीं कर रही, है ना। तो वो चीजें हैं कि मतलब कभी भी हमेशा ये ध्यान रखें, हम बड़ी बड़ी बातें करते समय कि हम गुरुदेव के लिए क्या सौंप रहे हैं, हम गुरुदेव को क्या कह रहे हैं, कि हम जीवन में सब कुछ त्याग सकते हैं, पूरा संसार छोड़ सकते हैं। अरे घर नहीं त्यागा जाता इंसान से, संसार तो तब छोड़ोगे आप, है ना। संसार की तो बड़ी बड़ी बात में कई जगह बोले हैं गुरु बहन कि मेरी बुराई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और घर में जरा सा कुछ हो जाए उसको तो आप, अगर आप यही मान ली कि मेरा कुछ है, ये भी बोलते हैं ना कि आपका परिवार में बहुत कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, उसमें कहीं एक चीज टूट गई या मतलब कुछ हो गया तो बस। बात थी उस दिन, यही बात थी कि एक गुरु बहन ने कहा था कि हम अपने माँ बाप के प्रति ऐसे जुड़े होते हैं, वैसा होता है, हमें वो बीमार हो जाए या कुछ हो जाता है क्या हमें दुख नहीं होता। अरे गुरुदेव ने नहीं कहा, वो स्थिति ऐसी आ जाती है, चाहे वो कितने भी बीमार हो, आपको दुख नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं अपना बताता हूँ, मैं दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरी माँ, मेरी अपनी खुद की माँ, आज धरती पे मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो बहुत सबसे ज्यादा प्यार की जाने वाली पूजनीय जो है वो माता होती है। माता से ज्यादा प्यार पिता को भी लोग नहीं करते। और मेरी माँ के साथ क्या हुआ कि मेरी माँ दीक्षित थी, गुरुदेव के दरबार में भी 1-2 बार गई थी। अब उनको क्या था कि लास्ट स्टेज में उनको टीबी हो गई, हमें पता नहीं था। उनका इलाज तो मैं सब कुछ करवाया, लेकिन टीबी का चेकअप नहीं करवाया। वो खांसी आ रही थी, वो बीड़ी पीती थी, तो मैं बोला कि आप तो बीड़ी पीती है, इस वजह से आपको खांसी वगैरह आ रही है। उनका समर्पण का भाव नहीं था, वो मंत्र नहीं जपती थी, ध्यान तो करती थी, ध्यान के दौरान उनको आंखों में पानी निकलते थे, जमाई आती थी, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती थी। तो इसका क्या मतलब कि मैं गुरुदेव को छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा अपने प्रारब्ध है बहन, वो अपने प्रारब्ध है। गुरुदेव बोलते हैं कि मैं आपको मोक्ष देने आया हूँ, मेरा रोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। जी भैया सुनिए जरा मुझे एक और, मेरा गुरुदेव ने दिल तोड़ दिया, बच्चे भी उन्हीं की आवाज में बोल रहे हैं, वो तो मम्मी का दिल टूट गया।
अरे भैया दिल क्या अभी तो गुरुदेव ट्रेन से जान बचाए थे एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले। मैं तो यूं कह रही हूँ कितने सारे काम किए हैं। आपके घर में भूत प्रेतों का वास है ना, आपके जानवरों की कितनी सुरक्षा, और गुरुदेव ने एक क्या परीक्षा ले ली, और ये परीक्षा ही ली गई है, इतनी बड़ी बड़ी बात। आप लोग तो गुरुदेव को नौकर बना दिया कि आप मेरी रक्षा करो, क्या तरीका है। अरे कुछ भी बनाओ, हम ये नहीं कहते आप कुछ भी बनाओ, गुरुदेव भगवान तो कुछ भी बनने के लिए तैयार है, लेकिन आप में वो अंदर इतनी मतलब सामर्थ्य तो होनी चाहिए गुरुदेव को प्रसन्न करने की। गुरुदेव उसमें स्वार्थ छिपा है ना आपका। स्वार्थ लायल करे सब प्रीति, ऐसे नहीं चलेगा। स्वार्थ के अनुसार, स्वार्थ जहां आपका स्वार्थ छिपा है और आप प्यार कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा, पार नहीं पाएंगे। मतलब प्रेम तो निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोई भाव नहीं होना चाहिए प्रेम में। आप कोई भाव रख कर के, एक पक्ष रख करके कि नहीं मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं चलता। मानते हैं इंसान का स्वार्थ ही होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्वार्थ खत्म हो जाता है ना। लेकिन यहाँ तो मतलब इतना स्वार्थी नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं मतलब आपको अपने ईश्वर को आप नौकर बना लो कि नहीं आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। समझाते हुए ये कहा, कल के लिए बोला, मैंने कहा कल देखिए दत्ता जी जुड़ेंगे, आप मीटिंग में जुड़िए, और शायद आपको थोड़ा सा कोई भाई प्रश्न अपना, हाँ जी, कुछ थोड़ा सा आपको संभल, मैं आपको लेता हूँ जी हाँ जी, तो कुछ आपको शायद वहां से आपको सांत्वना मिल जाए, संबल मिल जाए आप, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं जुड़ा, ना बच्चे ना माँ। ठीक है, जैसी गुरुदेव की इच्छा, हमारा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यही दुख होता है, काफी दुख होता है। आप बुला लीजिए जो भी बोलना चाह रहा है। जय गुरुदेव। पंकज जी गुरुभाई है, ऋचा गुरुबान जी हैं। ऋचा गुरुबान ने हैंड रेज किया था पहले, तो मैं पहले उन्हीं को बुलाऊंगा। पंकज जी को क्षमा चाहूंगा, आपको बाद में बुलाऊंगा। ऋचा गुरुबान, आपका स्वागत है। आप लोग शेयर कर सकते हैं अपनी बातें। सदनाबान जी आप बने रहे मंच पे। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई, साधना गुरु बहन, जय गुरुदेव। आज गुरु बहन ने बहुत अच्छी बातें कही, और उनको ये भी सोचना चाहिए कि क्या पता कौन सा बहुत बड़ा कोई ग्रह है जो गुरुदेव ने एक पशु पे ही लाके खत्म कर दिया, ये भी तो सोचना चाहिए। तो समझ नहीं है, हमेशा निगेटिव क्यों सोचे हम। जिन गुरुदेव तो समझ नहीं है, वहां पे स्वार्थ छुपा उनका, कितना नुकसान हो गया हमारा। अरे उससे ज्यादा कहीं आपका नुकसान होने वाला तो कम पे गया है। आप इंसान हो के आप पूरा परिवार आपका सुरक्षित है, ये क्या बड़ी बात है। इतनी भौतिक चीजें आपके लिए इतनी अहम हो गई कि अगर वो चली गई तो आप इतने बड़े परम सत्ता को आपने कह दिया कि वो ऐसे ही हैं, गुरुदेव वो हैं। अगर आपका कोई अभी बच्चा चला जाता या कोई और भी बात हो जाती, तब आप क्या बोलते इस चीज को। तो जी, गुरुदेव की हमने एक जगह पढ़ा भी है, स्पीच में भी देखा है, सुना है कि गुरुदेव कहते हैं कि ना, जो तर्क करके हमारी विधा से जुड़ता है, जो शख्स तर्क वितर्क करके हमारी विधा से जुड़ता है, वो बहुत दिन तक चलता है, और जो बिना सोचे समझे जुड़ जाता है, या कहिए कि स्वार्थ से जुड़ जाता है, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता इस विधा में। एक मिनट मैं ये बोलना चाहूंगी, सभी बोल रहे हैं, और ना ये एपिसोड कोई सुने या नहीं सुने, मैं उधर जरूर इस एपिसोड को भेजना चाहूंगी। सभी लोग बोलिए, है ना। जी गुरु बहन। नहीं, इसी पे आज चर्चा होगी। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आज इसी पे चर्चा होगी कि क्या साधक गुरुदेव से जुड़ता अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो गुरुदेव को कुछ भी बोल सकता है। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। सिद्ध योग में स्वार्थ कहाँ छिपा। गुरुदेव तो कभी नहीं बोलते कि मैं आपको आपकी बीमारी ठीक करने आया हूँ। पंकज जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। आप भी इस पे प्रकाश डालें। मैं सारे गुरु भाइयों को बुलाऊंगा आज कि सिद्ध योग में स्वार्थ कहाँ छिपा है। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और आज बड़ा विषय सुंदर चल रहा है, और इस पे बड़ा मंथन की और अपने विवेक की बहुत आवश्यकता रहती है हमें आराधना में। इस तरह की परिस्थितियां दरअसल हर मनुष्य, हर साधक के जीवन में आती हैं। ये वो गुरु बहन है, उन्होंने अपनी बात, हृदय की बात बोल दी, अपना
मन की चीजों को निकाल दिया बाहर। परंतु बहुत से गुरु भाई बहन, मैं कल परसों एक दूसरे गुरु भाई से भी मिला था, उनके घर में चोरियां हो रही है, मतलब हो गई 3-4 बार लगातार चोरी हो गई। तो उनका भी उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण तो बहुत अच्छा था, परंतु उनके घर वालों का ये था, भी तुम्हारे गुरु में ताकत है तो ये पैसा वापस ला के दिखाओ, इस तरह की चीजें हुई। तो कहने का मतलब कि ये परिस्थितियां हमारे जीवन में, सभी के जीवन में आज नहीं तो कल आएंगी और आ रही हैं, और पहले भी आई हैं। अब इसमें किसका कितना विवेक है, गुरुदेव का कितनी कृपा हो रही है किसी पे, कितना उस चीज को वो व्यक्ति समझ पा रहा है, तो वो हमारे व्यक्तिगत स्तर पे निर्भर करता है। और हमें गुरुदेव को धन्यवाद करना चाहिए कि गुरुदेव ने हमें इतनी विवेक दिया कि हम उस चीज को समझे और हमारे हृदय में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। तो सबसे पहले तो मैं सभी को ये कहना चाह रहा हूँ, बार-बार मेरे को एक ही बात दिमाग में आती है कि करने वाले सब गुरुदेव ही हैं। और अ, जो भी उनके हृदय में आज इतने परेशानियां हैं, तो शायद वो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ वाणी पे, परंतु हो सकता है डाउन द लाइन उनको चीजें समझ आए और फिर से गुरुदेव अपनी शरण मिले उनको। तो हमें किसी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए 1-2 इंसिडेंट से, और उनके साथ हमें प्रेम भाव से मतलब पेश आना चाहिए। हालाँकि वो गुरुदेव कुछ भी कहेंगे, अब वो उनके गुरु हैं, हमारे को क्या, हम तो नहीं कह रहे ना। तो कहने का मतलब कि इसको, इन चीज़ों को हमें अन्यथा ना लेके एक प्रेम भाव से और उनको सांत्वना देनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आपके भूत-प्रेत भी तो भागे थे, आपके साथ बहुत अच्छा भी तो हुआ है। ये शायद जैसा कि गुरु बहन ने बताया, साधना गुरु बहन ने, कि विधि का विधान है ये तो। तो इसमें गुरुदेव भी कहते हैं कि कर्म तो कटेंगे, हो सकता है उनमें थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे गुरुदेव कर दें, परंतु जो किया है उसका तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। उसका तो कोई, कर्मों की जो चीज़ें हैं, साइंस है, वो बड़ी डिफरेंट है। तो मेरे साथ भी बहुत बार इस तरह के मतलब क्षण आए हैं जीवन में, तो मैं हमेशा गुरुदेव से करुण प्रार्थना करता हूँ कि आप बचाइए मुझे, बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ ये आए मेरे मन में। और मैं पीके सिंह जी भाई साहब और भी बहुत सारे गुरु भाई हैं, उनके बारे में सोचता हूँ कि देखिए, मतलब गुरुदेव ने बहुत लोगों को प्राण दान दिए हैं, तो मेरे वाली चीज़ें तो बहुत छोटी-मोटी है, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि कुछ कारण है उसके पीछे। तो चलिए, मेरा बस इतना सा ही था। जीता जागता उदाहरण, मैं सामने बैठा हूँ भाई साहब। हाँ, वही मैं आपका ही नाम बोला भाई साहब। तो मेरा इतना सा ही था कि इस तरह की स्थितियाँ आएँगी हमारे जीवन में और हमें व्यथित नहीं होना चाहिए। बहुत बार इस तरह भी होता था कि पंपलेट लेते ही दूसरे लोग फेंक देते हैं सड़क पे या उन पे चलने लगते हैं, तो दुःख होता है। या कोई हमें गुरुदेव के बारे में उल्टा-सीधा बोलने लगता है, तब भी दुःख होता है। परंतु हमें उस दुःख को हटा के और गुरुदेव में मन लगाना चाहिए और प्रेम रखना चाहिए हृदय में। मैं बार-बार इस चीज़ के लिए बहुत प्रयास भी करता हूँ खुद भी, और मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरे हृदय में हमेशा प्रेम रहे, ताकि गुरुदेव जब आएँ हृदय में तो बस उनको प्रेम ही मिले। बाकी बाहर के वातावरण से हमें स्वयं भी नहीं होना चाहिए और बाहर वालों को भी हमें शांति का संदेश देते हुए गुरुदेव में मन लगाने का रिक्वेस्ट करनी चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनिल गुरु भाई जी, आपका स्वागत है मंच पे। मंच को कृपया साझा करें। अनिल जी गुरु भाई। अनिल जी गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेले में प्रचार चल रहा है, गुरुदेव की स्टॉल लगी हुई है मेले में। अच्छा अच्छा, दिखाइए। हाँ,
कैमरा ऑन करवाइए अनिल जी, कैमरा ऑन कीजिए ना। कैमरा ऑन करें भाई। कैमरा कहाँ ऑन हो रहा है कैमरा कैमरा? ऑन है। नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा हमको। दोबारा करिए। हाँ दोबारा करता हूँ। जी जी। आपके साथ सुबह गुरु भाई थे कोई और, तभी आपका लॉगिन करो ना। आज कोई प्लानिंग है? कैमरा नहीं खुल रहा गुरु भाई। एक मिनट वापस लॉगिन करता हूँ। जी जी। भैया जब तक ये रंगलाल जी भैया हैं, रामलाल जी भैया हैं, थोड़ा सा उन्हें संबल मिल सके, उन्हें थोड़ा सांत्वना मिल सके, उसके लिए कुछ शब्द ऐसे बोलें तो उन्हें थोड़ा धैर्य मिल जाए। मैंने तो अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने उनको सांत्वना दी, मुझ में जितनी सामर्थ्य थी उतना मैंने उनको समझाया अपनी बुद्धि के प्रयास से। मैं रामलाल गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि इस संदर्भ में अपने भी विचार रखें आप मंच पे। उसके बाद चोटमल जी से भी आग्रह रहेगा, रंगलाल जी गुरु भाई जी से भी आग्रह रहेगा। सभी उनके लिए थोड़ा सा जो जय है जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा राम, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। आपका भाई अनिल जी किधर गए? जी पीके सिंह जी भाई साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं एक छोटी सी बात और करना चाह रहा था। शायद चेतना गुरु बहन दिखा रहे हैं प्रदर्शनी। अच्छा अच्छा, हाँ उसको दिखाइए जी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुदेव की प्रदर्शनी तो माइक बंद है गुरु भाई जी आपका। अनिल गुरु भाई, आप लोगों का काम तो बहुत यूनिक है जी। जितनी तारीफ की जाए आप लोगों की कम है। जय गुरुदेव। माइक बंद है गुरु बहन, माइक बंद है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों का माइक बंद है, आप उधर से आवाज नहीं आ रही। जय गुरुदेव बच्चों, हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। वाह वाह वाह, आपने बहुत यूनिक काम किया है। जय गुरुदेव। ये प्रदर्शनी की फोटोज देखी थी हमने, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा इसमें सजेशन था, देख लीजिए यदि संभव हो तो टीवी या लैपटॉप अगर मिल जाए कहीं से तो वो चलाते रहिए, मतलब चला के रखिए गुरुदेव की स्पीच और जिसपे योगिक मूवमेंट्स आते रहें। तो ये प्रदर्शनी कोटा में जब लगती है तो शायद वो लोग चलाते हैं, बड़ा अच्छा उससे प्रभाव रहता है गुरु बहन। तो जी बिल्कुल। मैं बात करूंगा अनिल जी से कार्यक्रम के बाद में। जी मैं एक छोटी सी बात और रखना चाह रहा था गुरु भाई। जी रखिए सर। इसमें एक बात चल रही थी कि हम कुछ भी परेशानी होती है तो गुरुदेव से मांगने लग जाते हैं, भौतिक चीजें मांगते हैं, और जब नहीं देते तो हमारी उनसे थोड़ा बेरुखी हो जाती है मन में। तो इस बारे में भी मेरा ऐसा मत है कि जब हम सब सर्वस्व गुरुदेव में समर्पित कर देते हैं, सर्वस्व सब कुछ अपना, तब फिर अपने विवेक से हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव की कृपा से जो हमें विवेक मिलता है, लेकिन कुछ गुरु भाई बहनों में विवेक भौतिक चीजों के लिए इतना नहीं हो पाता, तो वो लोग अब जिससे पूरी तरह सर्वाधार होते हैं, जब समर्पण पूर्ण होता है तभी हमारे साथ इस तरह की चीजें आती हैं कि हम गुरुदेव से फिर प्रार्थना करने लग जाते हैं भौतिक चीजों के लिए भी। वही मेरे जो मित्र हैं उनसे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये पिता है हमारे, इनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे, तुम बताओ। मैंने कहा तो तुम्हारी सही है,
पिता हमारे हैं और पिता पे अधिकार होता है बच्चों का मांगने का। तो अब वो पिता की इच्छा होती है कि उनको दें कि नहीं दें। बच्चे को पता नहीं होता है कि उसके लिए कितनी घातक है, ये कित जरूरी है कि नहीं है। तो चलिए छोटी सी बात और रखनी थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई से अनुरोध है कि मंच को साझा करें और अपने विचार रखें इस संदर्भ में। रामलाल जी गुरु भाई। रामलाल जी गुरु भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, जो जीवन में समस्याएं आती है, ये कर्म विधान का असर मात्र है। समस्या मन के स्तर तक है, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, तीव्र कर्म, जो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। लेकिन गुरुदेव की शरण में आने के बाद में हम ये सोचते हैं कि गुरुदेव हमारे सारे कर्मों को हमेशा प्रकार से बचा ले। और निश्चित रूप से ये साधक के लिए, एक शिष्य के लिए गुरु के प्रति समर्पण होने से वो ये उस अपना पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति वो अपना इतना प्रेम रखता है कि मांग करता है। लेकिन गुरुदेव, जब प्रारंभ में कोई भी शिष्य गुरुदेव से जुड़ता है तो तुरंत उसके सारे काम होते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे उसके कर्मों को काटना शुरू करते हैं। जब कर्मों को काटना शुरू करते हैं तो मान लो कोई घाटा लग गया किसी या किसी की चोरी हो गई। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम कुछ चोरी मात्र से ही वो बच गया। पता नहीं कितने करोड़ों की हो जाती, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। और यदि ये न होता तो फिर एक जन्म और लेने के लिए, फिर चोरी करवाने के लिए फिर आना पड़ता। ऐसे किसी के जीवन में घटना घटती है, और ये तो सामान्यतः ये तो भौतिक चीजों की है। मेरे साथ तो मानवीय क्षति हुई है। बिल्कुल, वही मैं रखने वाला था, वही मैं आपकी बात रखने वाला था कि आपके साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन आपने तो समर्पण नहीं तोड़ा। आप तो उससे ज्यादा कहीं एक्टिव हैं इस समय। इसलिए जब वो घटना घटी, उससे पहले वो अनुभूति हो रही थी। चाहते तो घटना को रोक भी सकते थे। योगी बहुत सारे घटनाओं को रोक लेता है, प्रार्थना करके भी रोक सकता है और अन्य चीजों से भी रोक सकता है। लेकिन प्रकृति के बंधन को परमात्मा, प्रकृति के जो विधान है उसको परमात्मा भी नहीं तोड़ता है। यदि ऐसा होता तो कृष्ण को अपने पैर में उसके पूर्व जन्म के संस्कार बस बाण नहीं लगाना पड़ता और शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। ऐसा होता तो भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में नहीं जाना होता, नहीं जाना पड़ता। हाँ, फिर कोई कहेगा कि फिर आराधना की क्या जरूरत है, ऐसा होना है तो फिर ऐसे ही भोग लेंगे। आराधना इसलिए नहीं है, आराधना मुक्ति के लिए है। अब कहेंगे कि नहीं मुक्ति तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, जब चाहेगी जब हो जाएगी, तो फिर भोगते रहो, 84 लाख योनियां पड़ी है। सही बात। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर के जब कोई साधक अपने गुरुदेव के प्रति रोष व्यक्त करता है, तो उसका रोष निश्चित रूप से भौतिक जगत के हिसाब से तो जायज है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इन चीजों का कोई महत्व ही नहीं है। नहीं। महर्षि अरविंद तो जेल में चले गए थे, जेल में जाके पड़ गए। फिर अब उन्होंने तो कहा था कि हे प्रभु, मेरे को देश की आजादी के लिए मुक्त करो, लेकिन उनका कि नहीं, देश की आजादी के लिए नहीं, तेरा कोई काम नहीं करना, तेरे को दूसरा काम करना है, इसलिए तुझे मुक्त किया जाएगा। इतने बड़े आजादी का आंदोलन करने वाला महर्षि अरविंद केवल मात्र एक औरविले आश्रम में जाकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसे कुछ दूसरा काम करवाना था। तो ये जो जीवन में छोटी मोटी घटनाएं घटती है, निश्चित रूप से वो कर्म विधान के अनुसार आते हैं। और गुरुदेव शुरू में उनको एकदम से शांत कर देते, फिर क्योंकि धीरे धीरे सफाई की जाती है। तो ये प्रकृति के अधीन जो घटनाएं घटती है, साधक को उनके प्रति दृष्टा भाव प्रकट करवाना ही गुरुदेव आए हैं। निष्काम भाव हमारे अंदर प्रकट करने के लिए ही गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है। निर्लिप्त भाव हमारे अंदर आ जाएगा
फिर न हमें सुख होगा न दुख होगा। जब तक सुख में भी हम आनंद ले रहे हैं और दुख में भी हम दुखी हो रहे हैं, तब तक न ये निर्लिप्त भाव नहीं है। और गुरुदेव ने कहा गीता वाला निष्काम कर्म योग है। तो जीवन में मेरे भी घटिए, मुझे मानवीय क्षति होने के बाद में कुछ पल के लिए ऐसा लगा, लेकिन अंदर से गुरुदेव कहते हैं कि बेटा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो कपड़ा है, चेंज करना ही होगा, तेरा भी होगा, ये तो सबका ही होगा। पीके सिंह जी 2005 में चले जाते, आज हैं तब भी वैसे ही है, और तब चले जाते तब भी वही स्थिति थी। अब वो पीके सिंह नहीं है जो 2005 में था, बिल्कुल नहीं। अब वो कलेवर बदल गया, अंदर वाला, बाहर वाला कलेवर तो वही है कि पीके सिंह जी एक पैंट शर्ट पहनते, एक चश्मा पहनते, काम धंधा करते, लोग संसार के लोग वैसे जानेंगे। लेकिन अंदर में जो परिवर्तन आया, पीके सिंह जी को ये पता हो गया कि मृत्यु कुछ नहीं है ना। तो इसलिए साधक को भौतिक जगत की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो होता रहता है, हो सकता है कोई बड़ी घटना को गुरुदेव छोटी सी घटना में बदल करके निकाल रहे हो। किसी की कार चोरी हो गई तो दुखी हो गए। गुरुदेव तो कहते हैं ना, कार आ गई, बंगला आ गया तो खुश हो गए, चली गई तो दुखी हो गए। भाई ये तो सुख दुख या आनंद है ही नहीं, आनंद तो अक्षय है। इसलिए मैं सभी साधकों से आग्रह करता हूँ, मेरे हृदय में भी ये बात आती, कभी कभी मुझे भी लोग कहते हैं कि आपके जीवन में ये हो गया, आपके गुरुदेव ने क्या किया। मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने जो किया मुझे पता है। ये तो आज मेरे घर में घटी, संसार में रोज कितने मर रहे हैं वो सब आत्मा नहीं, वो सब हमारे नहीं। कह दिया मैं तुम्हारे अंदर, यदि तुम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हो, सर्वम खल विदम ब्रह्म की बात करते हो, तो सभी फिर अपने ही है ना। फिर उनके लिए इतना दुख क्यों नहीं होता तुम्हें? क्यों अपने घर वालों के लिए रोते हो? संसार के लिए भी फिर जो संसार में कोई घटना होती है ना, त्रासदी होती, तो उसके लिए क्यों नहीं रोते हो? अभी इतने लाखों लोग वहां पर मर रहे हैं ना यूक्रेन के अंदर, क्यों हमारे अंदर वो संवेदना जागृत क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए ना संवेदना जागृत, नहीं होती। क्योंकि अपना जब होता है ना तो संवेदना जागृत होती है, अपना कुछ चला जाए ना तो अपनी संवेदना जागृत होती है। वो भी तो अपने ही हैं, वो कौन से दूसरे, उनके भी दो ही हाथ पैर है, वही भी तो मनुष्य ही है ना। लेकिन नहीं होती क्योंकि हमारा अटैचमेंट नहीं है। तो गुरुदेव अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर ले जाने आए, निर्लिप्त भाव प्रकट करने आए। इसलिए ऐसी कोई घटना घटे तो गुरुदेव के प्रति रोष व्यक्त न करके गुरुदेव से कहे, प्रभु आपकी कृपा है, जैसा आपने किया मुझे स्वीकार है। कैसी भी परिस्थिति हो, गुरु को नहीं छोड़ना। गुरु अजर अमर अविनाशी है, वो आपको परम मुक्ति के लिए आया। ये चीजें तो नश्वर है, आज नहीं तो कल जानी है। ये पंच तत्व का शरीर भी जाना है, ये मकान भी जाना है, ये कार बंगले भी जाने हैं, ये गाड़ी भी जाना है, ये सब कुछ जाने हैं। ऐसे नहीं जाएंगे तो प्रकृति विनाश करके चला देगी। अभी विकराल स्वरूप जब धारण करेगी, जब धारण कर लिया था बद्रीनाथ में, तब समझ में आया, अभी और धारण कर लेगी जो पता नहीं क्या होगा। इसलिए जो हमारे साथ जाना है वो हमारा मंत्र जप, हमारी साधना, हमारी आराधना, हमारे गुरु के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, वही साथ जाना है। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप मंच पे बने रहे, मैं अपना बता रहा हूँ। बिजनेस, जैसे बिजनेस की भौतिक समस्या के बारे में चर्चा चल रही है कि भौतिक जीवन में कहीं भी टूट फूट हो जाए तो हम गुरुदेव से विश्वास उठ जाता है, ऐसा उस साधक का कहना है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एक दो बार नहीं। मेरी एक आदत आप अच्छी कर सकते हैं या बुरी कर सकते हैं। मेरे पास अगर कोई भी ग्राहक आ गया बुक सेलर बन करके कि सर मैं बुक सेलर हूं, मुझे ये माल चाहिए, 10,000 20,000 रुपये लेकर आए, तो मैं उसको क्या है 50,000 का माल दे दिया विश्वास करके। ये अपना एक नेचर है। अब वो 50,000 का माल ले गया, मुझे दिया 20,000 30,000 चढ़ गया। अब अगली बार वो क्या किया कि 30,000 दिया, तो मैं उसको 60,000 70,000 माल दिया। अब ऐसा करते 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 उसके यहाँ 2 लाख 4 लाख 5 लाख बकाया हो गया। अब जैसे ही 4-5 लाख बकाया वो भाग गया। मेरे साथ एक दो नहीं 3-4 लोगों ने किया है। गुरुदेव से जुड़ने के बाद मुझे सीख क्या मिली है कि बेटा ये जो तेरा सिस्टम है ये सिस्टम गलत है, तू सीख। दुनिया में फ्रॉड बेईमान चोरों की कमी नहीं है। तू जैसा सोच रहा है कि मेरे जैसी दुनिया, ऐसी दुनिया नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब जैसे 4 लोग भाग गए, ऐसी कहानी सुनाऊंगा गुरु भाई। अगर मंच पे रखूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। तो अब मैंने क्या किया, सिस्टम बदल दिया। आप 10,000 लेकर आओगे, आपको 10,000 का माल मिलेगा। जितना मेरा नुकसान हुआ है बिजनेस में, जितना लोगों ने मेरे साथ
छल किया है, कपट किया है, इतने में तो मेरा बिजनेस टूट जाना चाहिए, एकदम खत्म हो जाना चाहिए मुझे। लेकिन मेरे पास एक ऐसी अच्छा, इसमें शक्ति है। पीके सिंह जी गुरु भाई, मुझे इसमें एक बात के लिए और दी। मैं एक चीज के लिए रोकूंगा। एक्चुअल में ये आपका नुकसान नहीं है, ये आपके लेन देन का हिसाब है। ये पूर्व जन्म का जो लेना देना था हिसाब हो गया। आप एक तो पहली बात तो ये देखिए, कि उत्तर भारत का रहने वाला पीके सिंह गुरु भाई दक्षिण भारत में क्या करने गया। हाँ। पहली बात विषय तो ये एक प्रश्न तो ये उठता है। फिर दक्षिण भारत में जाने के बाद में फिर एक ऐसा रोग आया जिससे गुरुदेव से जुड़ा। फिर एक ऐसे बिजनेस में गया जहां पर लोगों ने ठगा नहीं, एक्चुअल में वो हिसाब किताब हो रहा है। आपका एक पैसा भी प्री डिसाइडेड है कि कौन किससे लेगा। गुरुदेव ये सब जानते हैं, हमको पता नहीं है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। बाकी तो कोई विषय ही नहीं है। जी गुरु भाई कंटिन्यू करो। कभी विचलित नहीं हुआ गुरु भाई जी, कभी विचलित नहीं हुआ। मैं बोला कि वो सब आपकी महिमा, आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, मैंने सिस्टम बदल दिया। जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के बाद मैंने अपना हाथ उठा दिया कि भाई ना मुझे माल उधार मिलता है ना मैं आपको उधार दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी उसी स्पीड में उधार मिलता है। मैंने अपनी क्रेडिट बना रखी है मार्केट में, लेकिन मैंने मार्केट में क्या बोला लोगों को कि मुझे उधार मिलना बंद हो गया, अब मैं उधार नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई गुरु भाई। प्रारंभिक काल में जैसे ही गुरुदेव से जुड़ा, उस समय मैं प्राइवेट नौकरी करता था और मैं एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट था कोटा का, जिसमें मेरे को 1 पीरियड के मतलब 5 लाख रुपए थे 1 आवर्स के। हाँ जी। अब इंसिडेंटली क्या हुआ कि एक तो मेरी जॉब लगी गवर्नमेंट में, और जैसे जॉब लगी तो जिस स्कूल में मैं बरसों से जिस संस्थान में काम करता था, वो देश का माना हुआ संस्थान है और राष्ट्रभक्त लोगों का संस्थान है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको आपकी नौकरी लगी और आपने हमको 1 महीने पहले सूचना नहीं दी, इसलिए हम आपको आपका जो ग्रेजुएटी होती है, वो मेरी ग्रेजुएटी बनती थी 8 लाख रुपए, वो हम आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा कि मैंने 20 साल तक आपके यहाँ सेवा की है, तो मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। पर फिर मैं अंदर से कहा कि कोई बात नहीं, जैसे गुरुदेव की इच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी हमने सर्विस को 3 साल ब्रेक मान के आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रसन्नता है। तो मैं वहां मुझे बड़ा नुकसान हुआ। फिर जिस कोचिंग में पढ़ा था, तो विद इन 6 मंथ में वहां पर पढ़ाया गुरु भाई। फिर मेरी जॉब लग गई, तो अब 6 महीने का मेरा पैकेज था पूरा। वो बोलता है कि नहीं भाई, अब आपका कोर्स अभी बाकी, हमको दूसरा लगाना पड़ेगा, वो नए सिरे से पढ़ाएगा, तो आपको वापस वो 5 लाख रुपए हम आपको नहीं देंगे, केवल आपको 10-12 हजार रुपए जो शुरू में दिए थे वो। और अब मैंने कभी मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं, हमारा टाइम तो सुबह का रहता है। मैंने कहा मैं सुबह तो नौकरी करने जाता हूँ, अब आ ही नहीं सकता। तो ऐसे करके मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन मुझे लगा कि ये नुकसान जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, मेरे को सब कहते थे कि तुम कैसे आदमी हो। एक ने कहता है कि तुम केस क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अंदर कोई कार्य चल रहा है जो मुझे बाद में समझ में आएगा। और उस परमात्मा ने वो हिसाब किताब जो लेन देन रखा किया, आज कोई उसने अभाव नहीं छोड़ा गुरु भाई, कोई अभाव नहीं छोड़ा। वही अपने साथ भी नहीं गुरु भाई। अभी मेरे साथ एक ऐसी चीज चल रही है, एक ऐसी चीज भौतिक जीवन को लेकर के। अभी वो मतलब वो फिल्म अभी बन रही है, फिल्म अभी पूरी नहीं हुई। जिस दिन पूरी होगी उस दिन मैं मंच पे रखूंगा। गुरुदेव सारा कुछ दिखा दिए कि ये सब होने वाला है। गुरुदेव ने एहसास करा दिया है, लेकिन अभी पिक्चर बन रही है, पूरी नहीं हुई है। जिस दिन पूरी होगी उस दिन मैं सेशन में रखूंगा कि गुरुदेव ने मेरे साथ क्या किया है। तो हम क्षण भर में अपना धैर्य नहीं हमें खोना है। इसमें सिद्ध योग में बोला गया कि जो धैर्य रखेगा वही जीतेगा। तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए निश्चित रूप से ये जो साधना है, ये साधना, इस साधना में लेने देने का कोई मैटर नहीं है गुरु भाई, कोई मैटर नहीं है। इसलिए साधना गुरु बहन जो भी हैं, उनको कहिए कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। उसकी इच्छा के बगैर इस सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता है। और यदि हो हिम्मत तो फिर रोक लो। जैसे पंकज गुरु भाई बता रहे कि उनके मित्र की चोरी हुई, तो बोले कि रोक लो भाई उस चोरी को। यदि इतना ही सामर्थ्य होता तो होती ही नहीं ना। तो ये तो होना था इसलिए हुआ।
नियति के खेल को, प्रकृति के विधान को ईश्वर भी नहीं बदलते। गुरुदेव ने भी कहा कि मैं भी प्रकृति के अधीन रह करके काम करता हूँ, मैं भी इस देश के कानून का सम्मान करता हूँ, पालन करता हूँ। हाँ, तो जब गुरुदेव स्वयं परम सत्ता है, वो चाहते तो क्या नहीं अमेरिका, क्या दुनिया, वो 1 सेकंड में सब जगह वो कर देते। क्या भारत सरकार और क्या केंद्रीय मंत्रालय, क्या राज्य सरकार, कौन किस पर उनको क्या करता, वो सबको है ना 1 सेकंड में ठिकाने लगा सकते हैं। और लगाया भी है बॉसों को, बिना कुछ कहे कि आजा, कि ठीक आजा, नंबर पे लेते, तू करना ही चाहता है तो हो जा। लेकिन गुरुदेव ये जानते हुए कि प्रकृति के विधान को बदलना, गुरु ईश्वर रूप में आता है, एक सामान्य मनुष्य की तरह आता है, और सामान्य मनुष्य की तरह वो जीवन, भौतिक जीवन की सारी आवश्यकताएं अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, सबको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनकी आंखों के सामने अपने पुत्र का ही देहावसान हुआ है। वो चाहते तो उसको रोक सकते थे। बिल्कुल। एक पुत्र ऐसे जगह रहता था, मैं घर पे गया था, कांटे की बाड़ लगा करके, घर नहीं था, कच्चा घर था, और कांटे की बाड़ लगा करके रहता था। एक बच्चा ऐसा गुरुदेव का, जो इसके बीकानेर में बड़ा सुंदर मकान था, गुरुदेव जोधपुर में रहते थे, गुरु माँ घर पे रहती थी, तो क्या गुरुदेव नहीं चाहते, तो गुरुदेव नहीं बदल सकते थे? हमें उनके जीवन को नहीं देखना चाहिए। भगवान राम चाहते तो क्या वनवास जाते? वो तो भगवान थे ना, नारायण थे ना। बिल्कुल। तो रावण को मारने के लिए वो जंगल में ऐसे जाना पड़ता, तो ऐसे मार देते रावण को? नहीं। मनुष्य जाति को उस प्रकृति के अधीन कुछ सिखाने के लिए, कुछ नया दर्शन देने के लिए, हर युग या सृष्टि के अनुसार मनुष्य जो प्रकृति बदलते, उस मनुष्य के अंदर वो विकास करने के लिए परमात्मा धरती पर मनुष्य रूप में आता है। मनुष्य शरीर में रहते हुए, मनुष्य के आचरण के अनुसार, मनुष्य की जो भौतिक चीजें उन्हीं के अनुसार जीवन जीते हुए वो सब कुछ काम करते हुए चला जाता है। और वो अभागे लोग हैं जो भगवत मूर्त में उस परमात्मा की शक्ति को समझ नहीं पाते या परमात्मा को दोष देते हैं। और देखिए बाइबल में ईसा को मरते समय ईसा ने कहा था ना कि ये मुर्गा बोलेगा ना, उससे पहले तुम मुझे, जब उसके शिष्यों को कहा था, वो शिष्य जो उसके सबसे प्रिय थे, कि मुर्गा बोलेगा ना, सुबह बाग देगा ना, उससे पहले तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। और वहां का राजा था, उस राजा ने क्या करा था, ईसा को मारने के लिए, ये भारत में जाने के बाद ईसा यही तो बोला था कि परमात्मा का साम्राज्य स्थापित होगा, परमात्मा का राज्य आएगा। तो वो जो राजा था वहां का क्या सोचता था कि परमात्मा का राज्य क्या आएगा, ये राजा बनना चाहता है, ईसा राजा बनना चाहता है, इसको मत, और उस इसी पे पर मार दो, और इसे उस पर हमला करवा दिया। सुबह 4 बजे हमला करवा दिया, 4 बजे हमला करा दिया तो उसको लटका दिया, उस पर क्रूस पर लटका दिया, और उस लटका के उसको चलने के लिए बोला। तो पूछा कि तुम जानते हो क्या इसको? कि नहीं, हम तो इसको नहीं जानते, केवल मात्र ईसा ही बोला था कि हाँ परमात्मा का साम्राज्य आएगा। तो उसके ऊपर कांटों का मुकुट रख करके उसको क्रूसीफाई किया। तो भाई वो चाहता तो बच सकता था ना ईसा? नहीं, परमात्मा के रूप में सारी शक्तियां काम करती है, लेकिन शिष्य को, साधक को सदैव गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी साधना करनी चाहिए। और ये जो यश अपयश, जन्म मरण, ये तो जीवन के साथ में चलने वाली चीजें हैं। इसे सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इन चीजों से विचलित न होकर के, जो गुरुदेव जिस कार्य के लिए धरती पर आए, बहुत दिव्य कार्य है। ये मानवता के लिए जितना बड़ा वरदान ये पृथ्वी मांग सकती थी, उतना बड़ा वरदान उस महर्षि अरविंद ने मांग करके उस गुरुदेव की सुप्रामेंटल फोर्स को, उस परमात्मा की शक्ति को गुरुदेव के अंदर डिसेंड किया है। और वो सत्ता हमको मिली है, हम सौभाग्यशाली है। भौतिक जगत की चीजें तो आती रहेगी, जाती रहेगी कर्म विधान के अनुसार। और ये तो अकाउंट में ऐसा ही है, जो 2 आदमी ने अकाउंट ओपन कर रखा गुरु भाई, एक ने 1 लाख जमा कर रखा, दूसरे ने उधार ले रखा है। जिसने बैंक में जमा कर रखा हर महीने निकाल के खा रहा है, और जिसने जो उधार ले रखा वो मेहनत कर करके जमा कर रहा है। ये तो ऐसा ही है। सही बात। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और किसी गुरु भाई बहन को इस संदर्भ में अपना विचार रखना तो स्वागत है, नहीं तो सेशन का समय हो चुका है। जय गुरुदेव पीके सिंह भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, स्वागत है आपका। मैं सेशन में देर से जुड़ा, तो जी पहले से नहीं आया था, देर से जुड़ा। और किस विषय में बात हो रहा है गुरुदेव भाई? ऐसा है कि अगर आपके जीवन में गुरुदेव से जुड़ने के बाद कोई भी समस्या आती है जी, तो क्या साधक को बहुत ज्यादा विचलित होना चाहिए या धैर्य के साथ गुरुदेव के साथ जुड़ा रहना चाहिए?
जी। हाँ, विचलित होने के बाद भी गुरुदेव को नाना प्रकार का उलाहना कि आपके गुरुदेव में, जैसे मैं आपको जोड़ रहा हूँ, जी मैंने आपको जोड़ा, आपके जीवन में परिवर्तन आया, आपको लाभ हुआ, जी आप उस समय खूब गुरुदेव का गुणगान किए, जी और एकाएक जीवन में आपके कुछ ऐसा आता है जिससे मतलब कुछ नुकसान होता है आपको, जी तो उसमें गुरुदेव कहाँ से दोषी हैं? आप गुरुदेव को नाना प्रकार के उलाहना कि आपके गुरुदेव में तो कुछ नहीं है, वो मुझे सुना रहे, क्या ये जी उचित है? जी। हाँ, नहीं ये तो वो तो जो होना है वो तो होगा ना, जो होना है वो तो मेरा होगा। मेरा एक ही कहना है, क्या ये उचित है? नहीं नहीं, उचित नहीं। उचित मैं नहीं है। देर से जुड़ा, मैं बात को समझ नहीं पाया, तो वही मतलब आपको बोल रहे थे क्या कुछ, उसलिए वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मान लीजिए मुझे किसी ने बोला है, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में आपको बोला कि मैंने आपको जोड़ा गुरुदेव से, जी और जोड़ते ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, पॉजिटिव परिवर्तन, बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया। जी आप तो उस समय गुरुदेव का डेली गुणगान कर रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गुरुदेव मेरे जीवन में भगवान बन करके आए, मैं गुरुदेव का जीवन भर साथ नहीं छोड़ूंगा। बाई चांस कोई ऐसी घटना हो जाती है आपके परिवार में, जी कुछ आपका नुकसान हो जाता है, जी। तो गुरुदेव पर मतलब संदेह रखना कहाँ का उचित है कि नहीं, नहीं आपके गुरुदेव में तो कोई दम ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, आपके गुरुदेव भी वैसे ही सारे गुरुओं जैसे है। जी इसी जी पे आज जी। चर्चा चल रही थी। तो परिवार में कोई घटना घट गया, मतलब कोई चले गया इस टाइप का? नहीं नहीं, मतलब एक गुरु बहन थी, वो मतलब दूध का व्यवसाय करती थी, 3-4 जी दिन के लिए वो नहीं थी घर पे, उनका परिवार नहीं था, जी तो उनकी गाय बच्चा देने वाली थी, तो गुरुदेव से प्रार्थना करके गई कि गुरुदेव मेरे परिवार की, इस घर की आप रक्षा करना, ऐसा उनका कहना है। हाँ और बीच नहीं में भैया, उनकी वो गाय बच्चा नहीं दी, मतलब गाय एक्सपायर थे, कर जाती। जी। वो केवल स्वयं नहीं थी, बच्चे तो घर पे थे, अच्छा, बच्चे थे, वो स्वयं वो स्वयं। नहीं थी। हम्म। अच्छा, वो खुद नहीं अच्छा। थी, बच्चे थे। जी इसमें गुरुदेव का कहाँ से दोष आ गया कि नहीं गुरुदेव दोषी हो गए? जी बहुत कुछ होता है गुरु भाई जी, मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, मैं तो कभी जी विचलित नहीं हुआ। मैं जी। तो ठीक गुरुदेव है से भाई, बोलता हुआ हूँ, क्या फिर मुझे अगर आगे? कोई कल प्राण त्यागना है, आज मुझे आप दर्शन दे देना, वही मेरे लिए काफी है। आज मैं जिंदा हूँ, यही मेरे लिए कम है क्या? जी यही विषय था आज कि मतलब सिद्ध योग में साधक का स्वार्थ कहाँ तक, एक सीमा तक, उसकी कितनी सीमा होनी चाहिए स्वार्थ की, भौतिक जीवन के लिए? जी तो स्वार्थ ही हुआ ना, आपकी गाय जी मर जाती है ठीक है तो भाई, उसमें गुरुदेव का कहाँ से दोष हो गया? जी। ठीक उसमें है भाई, आगे बताइए, हुआ क्या फिर? फिर वही नाना प्रकार की गुरु बहन को फोन करके कि आपके गुरुदेव में तो कोई शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, ऐसे है वैसे है। अब देखिए वो क्या अ, मेरे जैसा साधक गुरुदेव के बारे में गाय कोई मर अगर गई? उलाहना देगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ही। अच्छा, गाय मर गई थी या चोरी हो गई? नहीं, गाय उनकी मर गई, वो बीमारी की वजह से कोई कुछ हुआ होगा, उसके लिए गुरुदेव क्या कर सकते हैं? आप स्वार्थ के लिए न जुड़े ना, गुरुदेव तो बोलते हैं मैं तो आपको कुछ भी नहीं दूंगा, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, मेरे में मेरे गुरु के प्रभाव से, मेरे गुरु की कृपा से जो परिवर्तन आया, वो आराधना के बल पे आया, वो आपके अंदर भी आ सकता है। मैं आपको कुछ देने नहीं आया हूं, मैं तो आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाने आया हूं। गुरुदेव ने भैया तो वो कभी तो नहीं गाय मैं आपको थी। राजा बना दूंगा, रंग बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। वो तो गाय थी। ये किसी गुरु भाई ने अपने मंच पे ही एक स्टोरी सुनाई थी, गुरुदेव के ही मुख से बोली हुई। उनके साथ में कोई जॉब करता था, है ना, दोबारा रख रही हूँ मैं, और जितना मुझे टूटा फूटा याद है, पूरा अच्छे से याद नहीं है।
तो वो व्यक्ति ना उनका स्वयं का बेटा खत्म हो गया था। तो वो मतलब दुखी नहीं होता था, तो उनसे गुरुदेव ने एक प्रश्न कर दिया जॉब के समय, जब जिस समय गुरुदेव के रूप में नहीं थे, सिर्फ हम जैसे लोग में थे। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, और वो बात एक सेठ की है। कोई सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी था, और 10 साल तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी, ठीक है। और 10 साल के बाद में उनके एक बच्चा हुआ, और वो भी बच्चा लगभग थोड़ा बड़ा हो जाता है, और वो लगभग बताते हैं शायद 15-16 साल का हो जाता है, और वो उनका बेटा बीमार हो जाता है। तो उस बच्चे का दोस्त, जैसे बीच में कॉलोनी पड़ जाती है, फिर साइड में एक और रहती है ना, ऐसे रहता था। तो काफी दिन हो गए थे, हर रोज एक दूसरे के साथ खेलते थे। वो कई दिनों से आया नहीं, तो वो थोड़ा सा चिंतित हुआ कि मेरा दोस्त आता नहीं है, चलो आज चल के देखते हैं कि कारण क्या है। तो वो गया, और वो सेठ सेठानी दोनों मतलब आपस में चर्चा कर रहे थे, अपने बच्चे के पास बैठे हुए थे। और वो देखने के लिए गया तो गेट पे खड़ा हो गया, और सेठ सेठानी में बातें हो रही थी कि भगवान ने पहले तो हमें संतान ही नहीं दी थी, और संतान दी 10 साल बाद, और ये बच्चा हमारा बीमार हो गया। तो उस जो बच्चा बीमार पड़ा हुआ था, उसी दौरान वो बच्चा उठता है, उठ के खड़ा होता है, वो उस दृश्य को देख रहा है, उसका दोस्त। वो बच्चा खड़ा होता है और बताता है कि देखिए, पिछले जन्म का बताया या फिर इसी जन्म का बताया, नहीं याद है मुझे। ये बताया कि आपको पता है, आपकी रसोई में एक कुत्ता घुसा हुआ था, और उसको आपने ना जबरदस्त तरीके से लाठी मारी थी, और उसकी कमर टूट गई थी। और खड़े होके उस बच्चे ने ये पूरी कहानी कही कि मैं वही कुत्ता हूँ, और इतनी बात कह के वो लड़का वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, कि कल उस दिन तुमने मेरी कमर तोड़ी थी, आज मैंने तुम्हारी तोड़ दी। भाई ऐसे करके जवान बच्चा पैदा नहीं हो पहले, तो फिर संतान पैदा हो, फिर वो मृत्यु के मुंह में चली जाए, तो कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो कष्ट नहीं होगा, कमर ही टूट गई ना एक तरह से। तो वो लड़का स्वयं उसके कर्मों का फल भी बताता है कि मैं वही कुत्ता हूँ जिसकी तुमने कमर तोड़ी थी। आज बेटा बनके आप देखिए, पैसा भी ले गया उनका, बीमारी में खर्च हुआ, और खुद भी चला गया। और मैं आंखों के सामने ऐसा केस मैंने अपनी कॉलोनी में देखा है, अपने मम्मी पापा की यहाँ कॉलोनी में देखा है। और वो 20 लाख रुपए बच्चा लेके चला गया, 17-18 हजार रुपए, और वो खुद भी चला गया। उसके बाद में उसकी माँ जो थी, पता है क्या कहती है, भगवान को दोष देते हुए, हे विधाता, जैसा मेरे साथ हुआ ना वैसा तेरे साथ भी हो, तूने जैसा मेरे साथ किया है। तो आप बताइए, भगवान को लेस मात्र भी, भगवान अगर सामने खड़े हो ना, तो मारने से तो चूके ना इंसान। तो ये है, अभी ज्यादा बारिश हो जाती है तभी लोग भगवान को दोषी ठहराते हैं, गर्मी बढ़ जाती है तभी भगवान दोषी होते हैं। हाँ, तो वो बेटा भी चला गया और पैसा भी चला गया। जी, जय गुरुदेव। मनुष्य के जीवन में सब कुछ उसके साथ बढ़िया घटे तो भगवान बहुत अच्छे, थोड़ा भी कुछ हो जाए तो भगवान बहुत बुरे। पुरोहित जी ने भी हैंड रेज किया था, आपका स्वागत है गुरु भाई जी, आप भी अपने विचार रखें। जिन्होंने हैंड रेज किया उनको तो मैं बुलाऊंगा। पुरोहित जी, गुरु भाई पुरोहित जी, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका स्वागत है। विनोद पुरोहित जी ने हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव जी, वो हैंड रेज तो मैंने कर दिया था, लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि क्या टॉपिक चल रहा है, तो मेरा तो एक अलग सवाल था। जी रखिए। मेरा सवाल तो ये था जी कि ये जो नाद होता है, नाद सुनाई देता है, और एक अजपा जो होता है, अजपा के लिए जैसे गुरुदेव ने कहा है ना, 15-20 दिन तक जो है अच्छी तरह जप लो तो फिर वो अजपा लग जाएगा, है ना? जी जी।
तो ये अजपा और नाद एक ही चीज है या अलग अलग है? देखिए न, अजपा क्या होता है गुरु भाई जी की गुरुदेव क्या बोलते हैं कि अजपा जब लगता है तो आपको ये महसूस होगा कि कोई अंदर से मतलब बैठ करके जप रहा। अब वो कैसे महसूस होगा? तो उसके लिए भी गुरुदेव बोलते हैं कि आप सोए हो रात में और बाई चांस आपकी नींद 2 बजे 3 बजे 4 बजे टूटती है और आप उठते हैं तो आपको महसूस होता है कि कोई जप रहा है। ये तो हुआ अजपा। बिना जपे हुए कोई अगर जप रहा है तो इसको अजपा कहते हैं। हमें प्रयास करना सीरियसली दिन में जब हम जगते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि फिर रात में कौन जपेगा? तो सिद्धि योग में एक विधान है कि वो अजपा लग जाता है और कोई आपके अंदर बैठ करके जपता है, उसको हम अजपा कहते हैं। और अजपा जब लगता है तो इसमें बहुत सारे सिस्टम है सिद्धि योग में कि फिर उसके बाद आपके शरीर के अनुसार मातृशक्ति कुंडलिनी आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको नाद की जरूरत है तो आपको नाद में कन्वर्ट करती है, फिर अजपा बंद होता है तो फिर वो नाद चालू होता है। नाद में आपको कान से आवाज सुनाई देती है, आपको दाहिने कान से भी चालू हो सकती है, बाएं कान से भी चालू हो सकती है। उसमें भी गुरुदेव बोलते हैं कि वो प्रारब्ध के ऊपर आपके निर्भर करता है। आपको झिंगुर की आवाज, बंसी की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी, वो भी आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। पहले तो अजपा लगता है, बाद में नाद सुनाई देता है। जी जी। अच्छा, अगर जो है मेरा खुद का अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ जी। शुरुआत में मैं तो पागल था ना एकदम, मंत्र के पीछे, गुरुदेव के पीछे। अब क्या है ना, जैसे भौतिक बात चल रही थी तो जैसे ही अपने कष्ट कटे कम हुआ तो आदमी थोड़ा लापरवाह हो जाता है। लेकिन अंदर एक भाव है कि अब गुरुदेव तो हमारे हैं, कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा हम लापरवाही भी करेंगे तो गुरुदेव दयालु हैं, कृपा करेंगे, दया करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं ध्यान करना छोड़ दिया, नाम जपना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं। थोड़ा सा टाइम टेबल बदल गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो जैसे आपने गुरु भाई आपने बताया कि मेरा खुद का अनुभव है, तो आपको वो अजपा लग गया था। वो अजपा लगने का जो अनुभव है ना, देखिए मुझे तो हुआ नहीं है, मैं तो नाम जप ही करता हूँ और बीच बीच में वो अपने आप मैं जैसे काम में बिजी हो गया तो भूल भी हो जाता हूँ, बंद भी हो जाता है, फिर ध्यान आ जाता है तो फिर वो जो है शुरू कर देता हूँ। तो होता गुरुदेव की कृपा से ही है, लेकिन प्रयास तो मुझे ही करना पड़ता है। मैंने कई बार महसूस किया शुरुआती दिनों में। मैं एक करीब आपको बताऊं 2005 में जुड़ा था, 6, 7, 8 की बात बता रहा हूँ, 2006 या 7, 8 की। मैं जब नींद में, मेरा तो 3 बजे निश्चित था कि 3 बजे मुझे जग ही जाना है, चाहे मैं 12 बजे सोऊं। 3 बजे जगना, नहाना धोना, गुरुदेव की पूजा पे 4 बजे बैठ जाना, 4, साढ़े 4 बजे तक पूजा करना, ध्यान करना और उसके बाद इसी आसन पे सो जाना, वहीं पे। अब उस समय मुझे जो भी अनुभूतियां होती थी, मुझे तो एक बार ऐसा लगा कि मेरी शरीर मतलब ऐसे इस वाले भाग में, अब उसको 90 अंश के कोण को आप कह सकते हैं, मेरा पैर जमीन पे है, मेरी पूरी बॉडी एकदम उठी हुई है। सिर्फ पैर था, पैर का पंजा था जमीन पे और पूरी बॉडी एकदम 90 अंश के कोण पे उठ गई थी। और जब अब रात को 3 बजे मैं उठता था तो ये मंत्र मुझे नाभि से महसूस होता था। मेरा खुद का अनुभव है। अब उसके लिए आपको बहुत सीरियसली होना, गुरुदेव बोलते हैं ना तेल की धार की तरह, इस मंत्र के पीछे तक पागल नहीं होंगे, परिणाम हमें मिलेगा लेकिन थोड़ा सा मिलेगा। गुरुदेव बोलते हैं अभी ऑन द स्पॉट आपको परिणाम मिलेगा, उसके लिए आपको समर्पण, आप कैसा समर्पण रखते हो, यही है और कुछ नहीं। सब कुछ नाम जप के ऊपर निर्भर करता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम आप लोगों से सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। 2 लाइन आप लोग मेरा 2 मिनट सुन लें बात।
हाँ, जी वो साधना गुरु बहन से स्टार्ट हुई थी बातें, और बात उन लोगों की थी, और उसके बाद इतनी इतनी सारी बातें हो गई। आधा सुनी आधा नींद में थी मैं। तो अभी मैं बता दूं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, हुआ क्या है कि वो जो गुरु बहन है और या उनका जो परिवार है, बहुत दिनों से बेहद ही कष्ट में है। ठीक है, अगर उनकी परिस्थिति, उनका हाव भाव, उनका स्वास्थ्य, उनका चेहरा मोहरा देखा जाए, तो लगता है देखने में कि वो बहुत तकलीफ में वर्षों से बिताया हुआ समय है उनका। सच में अब हुआ यूं कि एक आशा की किरण जागी उनके सामने, और कि हमारे पास तो साक्षात ईश्वर आ गए। ठीक है, और उसको बताने वाला जो व्यक्ति था, वो पहले उनकी उस व्यक्ति पे वो भरोसा नहीं कर रही थी। जैसे साधना जी बताई, तो साधना जी पे भरोसा नहीं था, पर फिर बाद में उन्होंने उसको स्वीकारा, और उसके बाद उसका परिणाम ये आया। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने साधना जी को सराहा कि वाह, साधना जी भी हमारे लिए बड़ी ये है, सम्मान की पात्र है, और ये है वो है, एनीहाउ, अब उसका उम्मीद इस तकलीफ की जो दलदल है उससे उठने का था। उठ भी रही थी, बहुत रफ्तार में उठ रही थी, और उसका पूरा परिवार उठ रहा था। पर अचानक से फिर इस तरह का एक लॉस हो जाता है, जो लॉस उन लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बड़ा अगर देखा जाए तो वो लॉस, मुझे नहीं पता कि आज की तारीख में गाय का क्या कॉस्ट है और क्या है, और वो लॉस उसके जीवन जीने का एक साधन था वो। ठीक है, तो वो वर्षों से वो लॉस सह रही है। कभी दूध कम हो गया, कभी ये हो गया, कब हो गया, और वो लॉस सहते सहते आदमी का भी ना पीड़ा सहने का एक सीमा होता है। टूट तकलीफ जाता है। को युगों से सह रहा, और देखिए कि जब तकलीफ आ रही थी, जब तकलीफ मिली है उसको जीवन में, तो उस दौरान आप याद कीजिए कि कभी भी ऐसा समय नहीं आया जो सुख का हो। तकलीफ तो सिर्फ तकलीफ ही रहा। कोई भी दिन ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 2 महीना ऐसा होता है कि वाह, बहुत उल्लास में हम जीवन जिए, कार गाड़ी मोटर सब कुछ हो गया तकलीफ के दौरान, और फिर से पुनः हम तकलीफ में आ गए, ऐसा नहीं हुआ। पर जब वो सुख में आई, तो क्या हो रहा है कि सुख के साथ साथ दुख भी आ जा रहा है। अब उनकी सहन शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब वो स्वीकार नहीं कर पा रही है कि अब हमको दुख आए। इसीलिए जो हमारे नारायण, हमारे गुरुदेव हैं, उनके प्रति भी वो विरोध भाव एकदम वो खड़ा हो गई कि नहीं, हम नहीं स्वीकारेंगे। तुमने हमको जब दुख दिया तो हम तो दुख सहे, ठीक है, पर अब फिर दुख क्यों जब दे रहे हो? तुम हमको उबार रहे हो, तो फिर बीच बीच में क्यों घुसा रहे हो हमको, ऐसी तकलीफ में क्यों डाल रहे हो? देखिए, उनकी परिस्थिति को आप बहुत गहराई से समझिए, कितनी कठिनाई है। हाँ, तो ये बात उनके दिल से, उनके घर की परिस्थिति से समझिए, वो तो अब निश्चिंत हो चुकी थी कि वाह, अब बिजनेस में एस्टेब्लिश्ड हो गया। हाँ, अब तो हमें कोई कष्ट ही नहीं आएगा। अब धीरे 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 हम तकलीफ से उठ जाएंगे। पर अब क्या हुआ कि तकलीफ से उठेगी क्या, 4 कदम आगे बढ़ी कि 2 कदम फिर से पीछे आ गई। तो अविश्वास ऐसे तकलीफ में रहने वाले व्यक्ति से पूछिए कि अविश्वास उसका कैसे जागता है, कैसे जागता है। वो भगवान से भी लड़ने को तैयार हो गई। अब क्या है कि भावनात्मक रूप से या भक्ति रूप से हम लोग गुरुदेव से बेहद ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम ओनरशिप ले लिए गुरुदेव का, हमने उनको बता दिया, तो ये गुरु हाँ पहले मेरा था, अब हमने उनको बता दिया, तो हमने उनका उद्धार करने के पर्पज से बता दिया। पर अब वो गुरु पे ढेला मार रही है तो ओनरशिप है। अरे, गुरु को ढेला मार रही है तो मारने दिया जाए ना। गुरु जब ढेला मार रहे हैं तो वो बर्दाश्त कर रही है। ये पूरा विधि का विधान जो रचा हुआ वो भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का रचे हैं, और वही अवतार ले लेकर के इस पृथ्वी पे निवारण करते हैं लोगों का। ठीक है, तो जब वो मार रही है, अब भक्त और भगवान के बीच में साधना, विजया, पीके सिंह और कौन कौन गुरु भाई बहन है, कैसे आ गए हम। इसीलिए थोड़े दिन पहले हम बोले थे कि हमको जब गुरुदेव की बातें बतानी होती है ना, तो हम हर जगह से, फेसबुक से, ये से सबसे मिटा देते हैं उनका ऐड। क्यों मिटाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि मेरा कान्हा का तो वो ले जाएगा,
और उसमें भी बंटवारा शेयर करना पड़ेगा। देखिए दिल की बात है, देखिए हम शेयर नहीं करना चाहते अपने भगवान को, इसलिए हम बताएंगे नहीं। अब कोई आता था मेरे घर में तो झट से फोटो हटा करके हम अपना रूम में छिपा देते थे क्लोजेट में। इनवेलप में, आपको बता दें, इनवेलप में कोई कुछ पूछता था क्या करती, बताते ही नहीं थे, क्योंकि वो जान जाएगा तो वो तो उसका भी हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जब थोड़ा समझदारी आया तो वो जान गया, ठीक है, व्यक्ति जानने लगा सब लोग। फिर हम सोचते हैं कि चलो कुछ लोग अपने लोग हैं उस पे शेयर कर देते हैं गुरुदेव को, ये तो बड़ा बात है, साक्षात भगवान आ गए हैं और भगवान का बंटवारा हम नहीं करेंगे। पर अब क्या हुआ कि जब शेयर करने की बारी आती है तो अपने लोगों को करते हैं जो बहुत प्यारे लोग हैं, सभी लोगों को नहीं करते, ठीक है, जनरल आदमी को नहीं करते, क्योंकि उससे मेरा लगाव नहीं है, मेरी मनोभाव को समझिए। अब क्या हुआ कि अब वो जनरल आदमी, ये बातें आप छोड़ दो, उस आदमी की बातें सोचो, वो जो कौन अमनदीप है उन लोग की बातें सोचो। रिश्ता उनका और गुरुदेव के बीच का है। गुरुदेव मार रहे हैं तो वो बर्दाश्त कर रही है, ठीक है। अब जब वो मारेगी तो गुरुदेव को भी तो बर्दाश्त करने दिया जाए ना। मेरे गुरु को आपने ढेला क्यों मारा, काहे भाई? मारने वाला को इतना मजा आ रहा है, वो मार रहा है इंसान को। इंसान जब मार रहा है ढेला तो भगवान में तो ज्यादा क्षमता है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं आप मेरी तारीफ करो चाहे बुराई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। बात यहाँ ये आती है कि अगर उनके साथ, हाँ जी 2 मिनट ही लूंगी। अगर ये बात है तो मतलब दया आती है, प्रभु उनको ऐसा, उनके साथ मतलब ऐसा मत कीजिए कि मतलब जहाँ थे वहीं के वहीं पहुंच जाए, तो फायदा ही क्या हुआ? आपके वहां पहुंचने का मतलब ही क्या हुआ? गुरुबहन, अगर इतना कष्ट, अभी मैं आपको एक वास्तविक बात बताती हूँ, ये इन बातों को आप मत डिस्क्लोज करना, मैं बता दे रही हूँ। जी मैं सेशन को खत्म कर लेता हूँ, आप चर्चा जारी रखेंगे। अच्छा, ये एक लाइन और पूरा होने दीजिए। मैं बता दे रही हूँ कि जैसे ही उनका अविश्वास अभी जागा है ना, वो विश्वास से भी ज्यादा प्रबल रूप में अविश्वास जागा है, ठीक है। और उसके बाद जो विश्वास, इसके बाद वाला जो स्टेप होगा विश्वास का, वो तो हम लोगों से भी ज्यादा प्रबल रूप में विश्वास होगा, ज्यादा गहरा विश्वास होगा, समझे। तो इसीलिए अभी उनको उस दलदल से निकलने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे ना कीचड़ से, तो बोलेंगे हो भगवान अब बचाया तुम हमको। पहले तो थोड़ा थोड़ा हम कमर तक घुसे हुए थे, फिर कंधा तक, अब तो फिर सांस लेना मुश्किल था, अब सांस लेने भर तुमने हमको दे दिया जीवन। चलो ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे अपने से निकलने का। उनको रहने दीजिए, अभी तो तकलीफ उनके पास कम आई है, अभी और आएगी, अभी और आएगी। आपको बता दें वो चारों तरफ से फिर से वो घुस जाएगी और उससे भी विषम परिस्थिति में वो पड़ जाएगी। अभी तो आपने देखा नहीं है, हम लोगों के साथ भी हुई थी। चलिए, मैं आप सारी गुरु बहनों से क्षमा चाहूंगा, सेशन को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। इस चर्चा को जारी रखेंगे, आप लोग बने रहेंगे। जय गुरुदेव। मैं हिंगू जी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि सेशन को गुरुदेव चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई वो सेशन में नहीं, रामलाल जी गुरु भाई मंच पे हैं तो सेशन को समर्पित करें गुरुदेव चरणों में। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में व्याप्त हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।